शिक्षा को निजीकरण की तरफ जिस तरह ले जाया जा रहा है वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हो तो भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। मुझको नज्मो जब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। नदियों को साफ मत करिए, उन्हें गंदा मत होने दीजिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहता हूं कि जंगल मत उगाइए, बस पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप उग जाएंगे। मैं तो सरकार से, भीमराव रामजी अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद इकबाल और भारत के संविधान पर आधारित शोध पत्रों को हटाया गया है। दलित लेखक बामा और सुकीरत राणा को अंग्रेजी पाठ्यक्रम से हटाया गया है। क्या ये चीजें भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। मुझको नज्मो जब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। सभापति महोदय, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमारा जोर टीचर्स ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का आंकड़ा है वो कहता है कि इस देश में सिर्फ 13% टीचर हैं जो ट्रेंड हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो 87% टीचर्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग देने की अभी जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप रहेगा, और क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर कॉलेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं जिनसे उन्हें ट्रेन किया जा सके। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, और टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई को हमने कोविड के दौरान देखा भी है कि किस तरह से बच्चों को टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाया गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हों तो एनसीईआरटी की किताबें बच्चों का ज़हन तैयार करती हैं। आप बेसिक तौर पे एक नया इतिहास पढ़ाने के चक्कर में बच्चों को, छोटे बच्चों को जो गुमराह करके उनको एक झूठा इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे चल के दुनिया में वो बच्चे कहां सस्टेन करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा और धर्म को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। मैं आज इस विषय पे बात करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से भीमराव रामजी अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद इकबाल और भारत के संविधान पर आधारित शोध पत्रों को हटाया गया है। दलित लेखक बामा और सुकीरत राणा को अंग्रेजी पाठ्यक्रम से हटाया गया है। क्या ये चीजें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है? समय बहुत कम है। मैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी पर आदरणीय मंत्री जी से और सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि आप बदलाव के नाम पर ये जो नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, कैंपस में जिस तरह की गुंडागर्दी है, अभी एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए जेएनयू का जिस तरह से जिक्र किया कि जेएनयू में इस तरह के नारे लगे, कुछ नकाबपोश लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, चले जाते हैं, पुलिस सालों साल गुजरने के बाद उन नकाबपोश लोगों को ढूंढ नहीं पाती है। इतने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने के लिए जो तरीका सरकार इस्तेमाल कर रही है वो बहुत शर्मनाक है। पिछले दिनों एक महिला भी नकाबपोश जिसने छात्रावास में लाठी बरसाई थी, डंडे चलाए थे, वो आज तक उसकी पहचान नहीं की जा सकी, दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी। जामिया की लाइब्रेरी में जिस तरह से लाठियां बरसाई गई थी, उनके जख्मों के निशान आज तक नहीं सूखे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के वहां के सांसद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी और सरकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं, आप बदलाव के नाम पर जो नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, महोदय, नदियों को साफ मत करिए, उन्हें गंदा मत होने दीजिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहता हूं कि जंगल मत उगाइए, बस पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप उग जाएंगे। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि शांति स्थापित करने के लिए भाषण मत दीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए।
शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रेम फैलाने पर लंबे लंबे लेख मत लिखिए, बस नफरत करना बंद कर दीजिए, प्रेम अपने आप फैल जाएगा। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जिस तरह से गरीब तबके के लोगों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। शिक्षा को निजीकरण की तरफ जिस तरह ले जाया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और इसे सुधार करने का प्रयास करें। इस सदन की तरफ से शायद इससे बेहतर बात, इससे बेहतर सुझाव हम नहीं दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इमरान।